गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन एल्कोहल के निर्माण की विधियां देखते हैं। एल्किल हैलाइड के जलीय क्षारों द्वारा जल अपघटन से ये एल्किल हैलाइड और KOH जलीय KOH रहेगा। ये तो क्या बनेगा? ROH प्लस KX। तो R जो है हमारा अल्काइल मूलक और X है हेलोजन, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल लिख देते हैं अपन। CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, KOH, ये हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल, और KCl पोटेशियम क्लोराइड। सेकंड, अल्कीन के जल योजन यानी हाइड्रेशन से, यानी जल को जोड़ना। इसमें ये एक अल्कीन है, प्रोपीन, और इसको हम सांद्र H2SO4 से अवशोषित कराएंगे। तो ये बनेगा CH3CH2HSO4, यानी एक अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है ये। और इसको हम बॉईल करेंगे जल में, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये है एथाइल एल्कोहल। थर्ड, किण्वन द्वारा, फर्मेंटेशन द्वारा इसका औद्योगिक उत्पादन करते हैं। इसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। ये ग्लूकोज है,
और जाइमेज एंजाइम के द्वारा, जाइमेज एंजाइम के द्वारा जो हमें खमीर से प्राप्त होता है, यीस्ट यानी खमीर, तो ये बन जाएगा 2C2H5OH और साथ में 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ये है इथाइल एल्कोहल और IUPAC में इसका नाम है इथेनॉल। फोर्थ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। तो ये कोई भी अल्काइल मूलक, या हम मिथाइल ले लेते हैं CH3Mg, या X यानी कोई भी हेलोजन, या हम ब्रोमीन ले लेते हैं CH3MgBr, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे इसको, तो ये बन जाएगा CH3OMgBr और इसकी वाटर से क्रिया कराने पर बन जाएगा हमारा CH3OH प्लस MgOH और Br, ये मेथेनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं अपन, एस्टर का जल अपघटन। तो RCOOR, ये कोई भी एस्टर हम ले सकते हैं, इसका करवाना है जल अपघटन, वाटर। बनेगा क्या, ROH, कोई भी एल्कोहल और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि मिथाइल लेते हैं तो मिथाइल एल्कोहल, और यहाँ बनता हमारा एसिटिक एसिड। अब नेक्स्ट जो हमारी विधियां हैं वो कार्बोनिल यौगिकों से, यानी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से हम इसे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे वो भी देख लेते हैं। कार्बोनिल यौगिकों से तो इसमें फर्स्ट लेते हैं हम एल्डिहाइड के अपचयन से। तो RCHO और अपचयन करना है इसका, और इसमें हम जो कैटालिस्ट लेंगे वो सोडियम और एथेनॉल। तो ये हो जाएगा ROH
CH2OH और ये बनेगा हमारा एक प्राइमरी एल्कोहल। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम एसिटल्डिहाइड, और अपचयन करना है इसका सोडियम और एथेनॉल की उपस्थिति में, तो ये बन जाएगा यानी हमारा एथेनॉल, एक प्राइमरी एल्कोहल। दूसरा, कीटोनों के अपचयन से तो ये कोई कीटोन लेते हैं, अपचयन करना है, और कैटेलिस्ट है उत्प्रेरक इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, तो ये बन जाएगा RrCHOH, एक सेकेंडरी एल्कोहल। एग्जाम्पल लिख देते हैं इसका सेकेंडरी एल्कोहल का। CH3CO एसीटोन, अपचयन करेंगे NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, और ये बन जाएगा CH3CHOH। क्या है ये? एक सेकेंडरी एल्कोहल है जिसका नाम है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बना के देख लेते हैं हम अपचयन के द्वारा, तो ये RCOOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, अपचयन करना है और उत्प्रेरक रहेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये बन जाएगा RCH2OH और H2O। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम CH3COOH, एसिटिक एसिड, अपचयन करेंगे, उत्प्रेरक LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बनेगा क्या? CH3CH2OH, एथेनॉल और वाटर। तो ये तो थी कार्बोनिल कंपाउंड से हम किस प्रकार से अल्कोहल प्राप्त करेंगे। तो कुछ सामान्य और प्रसिद्ध विधियां अल्कोहल को प्राप्त करने की। एल्किल हैलाइड से अगर हम प्राप्त करना चाहें तो एल्किल हैलाइड का जल अपघटन करेंगे जलीय क्षारों की उपस्थिति में, तो हमको एल्कोहल प्राप्त होंगे। अल्कीन से के जल योजन से पहले उसकी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे, उसके बाद उसका जल योजन करेंगे तो एल्कोहल प्राप्त होंगे। और एस्टर के जल अपघटन से एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं, और किण्वन की क्रिया के द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में
ग्लूकोज या किसी भी कार्बोहाइड्रेट से हम इसका औद्योगिक निर्माण कर सकते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ऑक्सीजन से क्रिया कराकर फिर उसकी जल से क्रिया कराने पर भी हमको अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।